युवाओं को आगे आना होगा, सोया जोश जगाना होगा। युवाओं को आगे आना होगा, सोया जोश जगाना होगा। विकास अपने आप हो जाएगा दोस्तों, विकास अपने आप हो जाएगा। पहले नेतृत्व युवा सोच को थमाना होगा, युवा सोच को थमाना होगा। साथियों, अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारे बीच एक रक्त दानवीर हैं जो हमेशा रक्तदान करते हैं और वो थोड़ा जल्दी में है, तो मैं चाहूंगा कि साथी मोहम्मद समर खान जी डुमरिया से आए हैं, वो आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे कि समस्या क्या है। चूंकि यहाँ जब तक हम खुद समस्या को नहीं बता पाएंगे क्या समस्या क्षेत्र में, तो कैसे क्या होगा, है ना। हम लोग इसीलिए तो इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग सुने, उसको नोट डाउन करें, उस पर काम करें। समझ इस युवा छात्र युवा समाज कार्यक्रम का जो उद्घाटन हो रहा है, बहुत अच्छा उदाहरण हमको देखने में लगा। एक और प्रोग्राम था औरंगाबाद में जो हमको इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन वहाँ राजनीति की बात बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ, इसलिए वहाँ से आधी मीटिंग फेस करते हुए वहाँ से मैंने निकल गया। बहुत सारे दोस्त का फोन आया मेरे पास कि आप आधी मीटिंग से बाहर चले गए। मैंने बोला कि जिस मीटिंग में राजनीतिक की बात हो, हर एक पार्टी दूसरी पार्टी की शिकायत करे, मैं उस मीटिंग का मुद्दा नहीं बन सकता हूँ। तो कल हमारे पास हमारे बहुत करीबी दोस्त विक्की भाई का कॉल आया, जो ये KYP भी चलाते हैं गया में, और इनको जब भी ब्लड की जरूरत पड़ती है वो हमको याद करते हैं। और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि युवा छात्र युवा संवाद कार्यक्रम में हमको बुलाने का काम किया। तो मैंने विक्की भाई से रात में ये सवाल किया था कि विक्की भाई का बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, युवा छात्र का जो मीटिंग है उस मीटिंग में रियल में सिर्फ छात्र की बात होगी या किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात होगी? अगर किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स की बात होगी तो वहाँ समर पठान वहाँ नहीं जाएगा। इसलिए उस महफिल में इंसान को जाना चाहिए जो सिर्फ इंसानियत की बात हो, और जिस मीटिंग में हैवानियत की बात हो वैसे नौजवान को उस मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हम लोगों को कोशिश है एक काम करने का। आपने देखा है खेत में भेड़ी को चलते हुए, देखा है? भेड़ी को चराने वाला एक आदमी होता है, भेड़ी को चराता है ना एक आदमी, लेकिन उसके पीछे कितनी भेड़ी रहती है? 1000 भेड़ी। चलाने वाला एक, उसी के पीछे 1000 भेड़ी चलती है। भेड़ी को मालूम है कि ये मेरा हकीकत जो है यही है, यही हमको बैठाएगा, यही हमको खाने के लिए देगा, यही हमको माइंड फ्रेश करने के लिए घुमाने के लिए ले जाएगा। तो अगर पिंटू भाई इसका पहल कर रहे हैं तो पिंटू भाई के ऊपर आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। आज 150 है, कल की मीटिंग में कोशिश कीजिए कि 200 हो, अगली मीटिंग हो तो कोशिश कीजिए कि 500 हो। जिस तरीके से मिलजुल करके पिंटू भाई को मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप जब भी मीटिंग कीजिए एक भी लड़के को फोन करके मत छोड़िए, मत भूलिए कि हम उसको फोन करने में भूल गए। अगली मीटिंग हो सारे को बुलाइए, चाहे वो हिंदू धर्म में किसी भी ताल्लुक करता हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, मुस्लिम में किसी भी धर्म को मानने वाला हो, आप सबको इन्फॉर्म कीजिए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाइए। एक प्लेटफॉर्म पर लाइएगा तो संगठन मजबूत होगा। और उसी में कहेंगे कि नहीं पिंटू भाई बन गए हैं, हम नहीं बनेंगे, हमको ऐसा पोस्ट नहीं दिया गया, ये तो बेवकूफ़ी है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, संघर्ष करने से हर चीज़ हासिल होता है। अगर संघर्ष और मेहनत नहीं कीजिएगा तो याद रखिए, जब बच्चा रोता है तो माँ अपना दूध भी नहीं पिलाती है, जब बच्चा रोता है तभी माँ अपना दूध पिलाती है। उसको मालूम है कि मेरा बच्चा भूखा है, यह दूध मांग रहा है, माँ की दूध में बहुत ताकत है। उसी तरीके से संगठन में बहुत ताकत है। आप संगठन ईमानदारी से चलाइए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा दोस्त था, मैं कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, ब्लड डोनेट करवाना, ये सब काम मैं नहीं करता था। मैं बहुत बदमाशी करता था, बहुत मारपीट। 2014 बैच से मैं एमएस मेमोरियल अकेडमी से पढ़ के निकला, ये खाली सब एमएस मेमोरियल लेकर आया। 2014 के बाद मैं गया में रहा, खाली बदमाशी किया, वैसी बदमाशी जो जिंदगी में आप लोग कर भी नहीं पाई है। लेकिन उसी बीच में एक मेरे दोस्त का नाम है राकेश कुमार यादव,
वो डीरी ऑनसोन औरंगाबाद का रहने वाला, डीरी ऑनसोन को उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका ये नस, पीछे वाला पूरा नस कट गया था, लगभग उसकी बॉडी से ब्लड निकल चुका था। वो औरंगाबाद सदर अस्पताल में एडमिट होता। जब उसको होश आया तो वो माँ बाप को बोला नंबर निकाल करके, ये समर नाम है, इसको सिर्फ कॉल कर दो कि ये मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने तुरंत मगध मेडिकल उसको रेफर करवाया। मगध मेडिकल में कैंपस में लोग घूमते हैं, मगध मेडिकल में 1 यूनिट ब्लड का बी नेगेटिव। मैंने मगध मेडिकल में जाकर के रिक्वेस्ट किया, ब्लड डोनेशन के ब्लड का नाम भी नहीं जानता कि ब्लड होता है क्या। मगध मेडिकल में जाकर के 1 यूनिट मैंने ब्लड डोनेट करवाया। ब्लड डोनेट करवाने के बाद क्या हुआ कि मगध मेडिकल में 1 यूनिट था, उसके बाद खत्म हो गया। तो मैंने कैंपस में लोग घूमते हैं ना, तो कैंपस में घूम रहा तो मैं रो रहा था, तो हाथ जोड़ करके बोल रहा था कि भाई मेरा एक दोस्त है, वो राकेश कुमार यादव नाम है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी किसी भी तरीके से उसकी जान बचाना है। माँ का आंसू उसके आंख से हम नहीं निकलने देंगे। लास्ट में उसके पैर हाथ जोड़ते जोड़ते 2 यूनिट और हम ब्लड डोनेट करवाए। लास्ट में आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, पिंटू की राकेश कुमार यादव का जो सर था वो मेरे जान के ऊपर था और मेरे सामने उसकी मौत हुई। अब समझिए कि जो लड़का 24 घंटा साथ में रहे और जो लड़का में एक ही प्लेट में खाए, एक ही जगह साथ में घूमे टहले, सारी पार्टी अटेंड करे और मेरे सामने उसी लड़के की मौत हो, तो आपके दिल में कैसा गुजरेगा। मैंने उसी दिन अहद कर लिया। मुझे नहीं था मालूम कि ब्लड इतनी बड़ी चीज़ है। हम अगर बीमार पड़ेंगे या पिंटू भाई बीमार पड़ेंगे तो पिंटू भाई के लिए मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, जाएंगे 5,000 10,000 जाकर के हेल्प कर देंगे, लेकिन एक ब्लड देकर के किसी की ज़िंदगी बचा लेना, किसी की माँ के सर से साया बचा लेना, किसी अगर शादी हो गई उसकी बीवी का साया बचा लेना, बच्चे को यतीम होने से बचा लेना, इससे बड़ा रक्तवीर से बड़ा कोई वीर नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं अगर जिस तरीके से चल रहा है संगठन उस तरीके से ईमानदारी से चलाइए और कोशिश कीजिए। मैं एग्जाम्पल दिया अभी भेड़ी का, आप भेड़ी बनने की कोशिश कीजिए और एक चीटी बनने की कोशिश कीजिए। जब आप चीटी को भी देखिए, जब रोड पे जब चीटी गुजरती है तो सब नंबर वाइज गुजरती है। कभी चीटी को मत नहीं देखिएगा कि 10 चीटी वहाँ है तो 10 चीटी वहाँ, 10 चीटी। अब हमेशा देखिए कि कतार में चीटी चल रही है। इसलिए एक मेंबर नहीं, उसके लिए 3-4 मेंबर आप लोग बनाइए। अब बना करके इस संगठन को मजबूत कीजिए। और जहाँ तक नेता की बात है, हमको एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि नेता उसी नेता का सपोर्ट किया जाए जो यहाँ का लोकल नेता है। लेकिन नेता लोकल सपोर्ट करना तो मुझे तो अभी तक अच्छा लगा, भले आप लोग सपोर्ट करें ना करें। हमेशा साइकिल से चलते देखा है, मोटरसाइकिल चलाते कभी नहीं देखा है। ये पूरे गांव को, पूरे ईमानगंज विधानसभा को ये जागरूक कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लीडर अगर ईमानगंज विधानसभा में विचार हो जाए, ईमानगंज विधानसभा का तस्वीर चेंज हो जाए। तो सपोर्ट लोकल नेता का सपोर्ट कीजिए। अगर लोकल नेता में भी जो ईमानदार हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका सपोर्ट कीजिए। आदमी किस लिए पढ़ता है? किस लिए पढ़ता है? एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आदमी पढ़ता है। आपका भाई है, आपका भाई आपकी ज़मीन छीन लेगा, आपका कपड़ा छीन लेगा, आपका खाना छीन लेगा, लेकिन 2 चीज़ भाई की औकात नहीं है तो ये 2 चीज़ छीन ले। वो 2 चीज़ क्या है? क्या है वो चीज़? वो एजुकेशन और दूसरा इल्म मान क्या? हुनर। जो आप जिस चीज़ को सीखा है, मोटरसाइकिल बनाने के लिए, तो और प्लान में काम करने के लिए, जहाज़ भी उड़ती है ना आसमान में। चंद्रयान पर हिंदुस्तान ने इतिहास पैदा कर दिया। चंद्रयान उतार दिया चांद पे। किसने बनाया? किसने बनाया? इंसान ने बनाया। कैसे बनाया? एजुकेशन काम दिया उसको। हम जाहिल रहेंगे, कभी भी जाहिल आदमी का हमेशा देखिएगा पढ़े लिखे के बीच में वो अच्छी बात कभी नहीं करेगा, और अच्छी बात अगर लोग करेंगे, अगला चाहिए तो उसको लगेगा ये सब तो फालतू बेकार बैठे। इसलिए अच्छा काम कीजिए, संगठन से कीजिए। इसलिए विक्की भाई से पहले इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए हम आए। अब यहाँ से भी मेरा एक प्रोग्राम है, वही 10 सितंबर को कोठी में ब्लड डोनेशन कैंप है हमारा, वहाँ जाकर के मीटिंग किया। आज मेरा थाने में मीटिंग है, अभी यहाँ से डायरेक्ट हम कोठी थाना जाएंगे, जाकर के वहाँ मीटिंग करेंगे। तो आप लोग भी आए, आ करके बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अगर वहाँ नहीं आते हैं तो इसी बैनर तले, छात्र युवा संवाद कार्यक्रम के बैनर तले आप एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं। एक यूनिट ब्लड से अगर किसी की माँ की या किसी के बेटे की, किसी के भाई की अगर जिंदगी बच जाए तो समझ जाइए कि धरती पर इससे बड़ा सवाब और धरती पर इससे बड़ा काम कुछ नहीं है। हमेशा याद रखिएगा।
अगर इस बैनर पे सारा काम कर रहे हैं, इस बैनर के तले आप एक रक्तदान शिविर लगाइए, उसके में जितना कॉपरेट होगा हम आपके लिए तैयार हैं। किसी भी देखिए, अगर हम बदमाश होते तो मैं बदमाशी का दिमाग देता, गांजा पीते तो हम गांजे वाले दोस्त को पकड़ते, दारू पीते हम दारू वाले दोस्त को पकड़ते, चोरी करते तो चोरी वाले दोस्त को पकड़ते। एक अगर अच्छा आदमी है तो वो अच्छी ही चीज़ बताएगा। एक बैनर के तले एक रक्तदान शिविर लगाइए, जितना भी कोशिश होगा हम फुल कोशिश करेंगे। और किसी को भी ब्लड की अगर ज़रूरत पड़े, पूरे गया जिला की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इमामगंज ही नहीं, अगर आपको बनारस में ब्लड की जरूरत हो तो हमको याद कीजिए। मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका भाना, आपकी नाती बनकर के मैं बनारस में रक्त सबका एक है। मुर्गी को ज़बह कीजिए लाल खून निकलेगा, किसी जानवर को ज़बह कीजिए लाल खून निकलेगा, किसी इंसान को ज़बह कीजिए लाल खून निकलेगा। वो इंसान नहीं देखता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, सबका रक्त एक जैसा है। अगर ब्लड का एक ट्यूब आता है, अगर ब्लड के ट्यूब में ब्लड निकाल करके दे दे, उसका नाम लिख करके दे दे, तो आपको देखेंगे ये इसका ब्लड है, पहचान लीजिएगा, इसलिए उसके में नाम लिखा हुआ है। वही ब्लड के ऊपर ट्यूब में पेपर चिपका रहता है, उसको कबाड़ देंगे, दोनों का सीसी सेम है, बोलेंगे पहचान नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा ये किसका ब्लड है, मुसलमान। इसलिए रक्तदान शिविर लगाइए, उनको ऑपरेट करेंगे। कभी भी आप लोगों को जरूरत पड़े ब्लड की हमको याद कीजिए। लेकिन एक बात हम बोलेंगे, भेड़ी बनने की कोशिश कीजिए। तो बोलते हैं हम लोग कि दौर बहुत खराब आ गया, दौर को अल्लाह ईश्वर ने बनाया है, दौर खराब नहीं होता। इस धरती पे जो जन्मा इंसान है, हम हो आप हो, वो खराब हो चुके हैं। दौर वही है, खराब हम हैं, हमको सुधारने की कोशिश है। जब बोला था नहीं, हमारे पाठक सर थे, बोलते थे कि तुम बुरा है, तुम बुरा है। लेकिन पाठक सर का लैंग्वेज हमको बहुत हमेशा याद आता है। हमको बहुत मारते थे, मारते नहीं थे, मारते थे, बदमाश बोलते थे। वो हमेशा बोलते थे कि जब इंसान को हम बोलते हैं कि तुम बहुत बुरा है, तो चार उंगली, एक उंगली रहती है बुरे की तरफ, चार उंगली रहती है हमारे तरफ, उससे बुरे हैं। पहले हम अपने संभल जाए, हम सुधरे, तब दूसरे को सुधार सकते। सारा कचरा हमारे अंदर है और हम दूसरे को बोल रहे हैं। पहले हमारे कुरान हदीस में हम लोग यकीन नहीं कीजिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोड से गुजरते थे उनके ऊपर बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, हमेशा बुढ़िया एक टाइम था, उनका इशू था कि हमको इस वक्त में इस रोड से हमको गुजरना है, तो बुढ़िया वहाँ से कूड़ा फेंकती थी। जब एक दिन बुढ़िया कूड़ा नहीं फेंकी तो लोग से पता किया कि जो बूढ़ी औरत थी, जो हम इस रोड से गुजरते थे, डेली कूड़ा फेंकती थी मेरे बॉडी के ऊपर, आज नहीं फेंकी। तो एक आदमी ने उनका बगलगी बोला कि बूढ़ी बीमार है, वो बेड पर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैट्रिन के साथ सब उसको बेड पर उठा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से जाकर के उससे मिले, अपने हाथों से उसकी लैट्रिन साफ किया। वो इंसान बन गया। अब हम लोग गुजरे से में अगर होली का मामला है, थोड़ा सा रंग पड़ गया तो मार कर वाला तैयार है। होली का मामला है, थोड़ा सा रंग पड़ गया, इस साला खादी कुर्ता था 10,000 का, 15,000 का, साला रंग कैसे पड़ा है, तुरंत मार कर वाला तैयार है। इसलिए अच्छा नागरिक बनने की कोशिश कीजिए। जात पात भेदभाव कीजिएगा भैया, बर्बाद हो जाइए। लड़ने वाला बर्बाद होता, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी दंगे में किसी भी नेता का बेटा को नहीं देखिएगा मराते हुए, किसी नेता को नहीं देखिएगा मराते हुए। मराता है कौन? मिडिल क्लास फैमिली। हम तो निकल जाएंगे, मरेगा कौन? मिडिल क्लास फैमिली। कौन? जो मार्केट में जिसकी दुकान है, जो अंडा बेचता हो, जो समोसा बेचता हो, जो चाउमीन का ठेला लगाता हो, मौत उसकी होती है। और नेता का बेटा इंग्लैंड में, अमेरिका में जाकर वो एजुकेशन हासिल करता है, और हम यहाँ मरा रहे हैं। नेता अपनी ऑफिस में जाकर के, एयर कंडीशनर ऑफिस में जाकर के बैठा हुआ इत्मीनान से आराम कर रहा है, और हिंदू मुस्लिम का क्या आपस में लड़ा रहा है। उस चीज़ को ख़त्म कीजिए, एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश कीजिए। मैं किसी को यहाँ पर नहीं पहचानता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ, सबके लिए हम अनजान हैं और हमारे लिए भी सब अनजान है। लेकिन मैं सिर्फ 2 आदमी को यहाँ पे जानता हूँ, एक विक्की भाई, एक इंतखाब भाई से मेरी दोस्ती होगी सोशल नेटवर्क के जरिए। मेरा काम देखते थे, हमको इन्फॉर्म किए, बराबर इनसे बात होती। बस 2 आदमी से, बाकी किसी को हम नहीं पहचानते हैं। अब आप लोग भी हमको नहीं पहचानते हैं। लेकिन इंसान को 5 चीज़ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक मीटिंग भी हो, अच्छी मीटिंग। दूसरा क्या? शादी। तीसरा कब्रिस्तान, जो मुसलमान अब मरते हैं तो
धाम में जाकर दफन किया जाता है। और चौथा चिड़ैता धाम, कोई हिंदू भाई अगर मर जाए तो उनको जलाने के लिए जाया जाता है, वो चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए। हम हर जगह जाते हैं, भले मेरे मुसलमान भाई क्या देखे जा रहा है हिंदू जला है तो जला, वो बुरा बोलने वाले सब कोई हैं। अच्छा काम कीजिए। आदमी नाम से नहीं जाना जाता, समर पठान किया है नाम से नहीं जाना जाता है। आप काम अच्छा कीजिएगा, जैसा काम कीजिएगा वैसे आपका नाम लोग जानेंगे। आप बुरा काम कीजिएगा, बुरे नाम से आपको जानेगा। इसी तरीके से संगठन को मजबूत कीजिए। पिल्लू भाई को बोलेंगे इस प्रोग्राम को महीने में कम से कम हर 15 दिन पे महीने में 2 प्रोग्राम कीजिए और इसी तरीके से जोड़ने की कोशिश कीजिए। अभी एक बच्चा आया था हमारे पैसे नहीं आया था, उस टाइम में उसको 200 रुपया 300 रुपया निकाल करके दे दिए, ले बाबू तू आज मकई मत बेच, आज मीटिंग में आकर के बैठ, कुछ अच्छी चीज़ हासिल कर। यहाँ कोई गंदी बात या कोई चीज़ बोलने के लिए नहीं आया, अच्छी बात करने के लिए आया। तो उसको भी 200 रुपया दे दीजिएगा तो उसका भी काम चल जाएगा। मकई भी नहीं बेचेगा, मकई भी बच जाएगी, 5 टाइम वो मकई बेचेगा तो उसका भी पैसा आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ उसको लाइएगा पैसा दे करके तो वो भी एक अच्छा नागरिक बनने की